Good morning, dear students. The fundamental rights in the Indian Constitution include तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो निम्नलिखित हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी. जो पहला फंडामेंटल राइट है वो समानता का अधिकार है. ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. सभी व्यक्ति कानून की नज़रों में कानून के समक्ष समान हैं. दिस मीन डैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. तो इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्ति कानून के जो कंट्री का जो नियम है उसके सामने इक्वली प्रोटेक्टेड किए जाएंगे. सबको संरक्षण दिया जाएगा भारतीय नियमों के द्वारा. दिस मीन्स डैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली. तो सभी लोग इक्वल होंगे प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. इट आल्सो स्टेट्स और ये भी बताता है कि डैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स. तो किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा. किसी धर्म के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर अथवा लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. हर व्यक्ति को अधिकार होगा कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ उनको आने का अवसर दिया जाए. इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, जैसे कोई खेल का मैदान है, होटल्स है, शॉप्स है, एक्सेट्रा. द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और राज्य भी किसी के साथ जो है रोजगार को लेकर के कोई भेदभाव नहीं कर सकता है. बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस डेट. तो लेकिन इससे संबंधित कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं. यू विल रेड अबाउट लेटर इन दिस बुक. तो इस बुक में आप बाद में पढ़ेंगे. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी हैज़ आल्सो बीन अबोलिश्ड. और जो ये अनटचबिलिटी का प्रैक्टिस है, जो अछूत का प्रैक्टिस है, ये भी समाप्त किया गया. नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार. दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. तो इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता है. एंड एक्सप्रेशन, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है. द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है. द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. आप कहीं पे भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं. एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. तो ये आपके पास राइट्स है. राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो है एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस. थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग. संविधान के द्वारा जो लोगों का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जो इलीगल वे से वोमेंस को और चिल्ड्रंस की जो सेलिंग होती है, इस पर रोक लगाने के लिए इसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फोर्स लेबर बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज. 14 साल से कम के बच्चों को आप रोजगार पर नहीं रख सकते हैं, उनसे काम नहीं ले सकते हैं. तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज. 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है. इसके अंतर्गत रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड. इसमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया गया है टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को. चाहे जो भी जिस धर्म का है वो अपने अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है. सरकार या राज्य उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा कि आप अपने धर्म को नहीं, इस धर्म को मानो.
तो रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो कोई भी व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे, उसको उसमें आस्था रखे, प्रोपागेट उसका प्रचार प्रसार करे, प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो अपने पसंद का के कोई भी धर्म कोई प्रैक्टिस कर सकता है, उसका जो है उसमें आस्था रख सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture। तो संविधान में ये भी प्रोविज़न है, संविधान ये भी बताता है, स्टेट्स करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी आर रिलीजियस हैं, किसी भी धर्म के लोग, या लिंग्विस्टिक हैं, जो भाषीय लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को डेवलप करने के लिए अपना वो शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इसी रेफरेंस में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मदरसा ओपन करते हैं अपने कल्चर्स को डेवलप करने के लिए। 6 फंडामेंटल राइट्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। तो इस ये प्रोविज़न, ये लास्ट जो फंडामेंटल राइट्स है, ये अलाउ करता है कि कोई भी सिटीज़न जिसको ये विश्वास हो कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वायलेटेड हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है प्रोटेक्ट के लिए। दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू।